एक बात समाप्त फरमा लें कि देखिए, ये दौर हर कोई जानता है पुरफितन दौर है। हालात आपके सामने हैं कि आज इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के बारे में दुश्मनाने इस्लाम क्या तदबीरें रच रहे हैं, क्या साजिशें कर रहे हैं। हर कोई मुसलमानों को अपने दीन से, दीन की तालीमात से, दीनी किताब से दूर करने की कोशिश कर रहा है। कभी फिक्रों के जरिए फिक्र बदल दी जाती है, चैनलों पर बैठ करके नई तहजीब के जरिए, तरक्की के नाम पर, अपने कल्चर के जरिए तुम्हें इस्लामिक कल्चर से दूर किया जा रहा है, इस्लामी तहजीब से दूर किया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी दीनी किताब कुरान से दूर किया जा रहा है। देखिए, आज कहीं पर कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं पर उसको फाड़ा जा रहा है, उसकी बेहुरमती की जा रही है। और आज ईमान तो इतना कमजोर हो चुका है, आज इंसानी हमारी गैरतों के जनाजे निकल चुके हैं। कभी एक इंसान के सामने अगर इस तरीके की बात पेश भी होती है, कोई करता भी है कि कुरान की इस तरीके से फलां जगह बेहुरमती हुई, तो वो इस बात को सुनने के बाद इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कोई मामूली सी बात हो। ईमान कमजोर हो चुका है। ये हमारी मजहबी किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, हम इतने दूर हो चुके हैं। लोग तुम्हें तुम्हारी दीनी किताब से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में तुम्हारा तो रवैया ये होना चाहिए कि तुम उतने ही उससे इतने करीब हो जाओ। जितना तुम्हें दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, तुम उसे करीब होने की कोशिश करो, तुम इससे वाबस्ता हो जाओ, इसे सीखो, समझो। ये उतरा हमारी हिदायत के लिए है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हाफिजी के लिए है या किसी आलिम के लिए कुरान है, नहीं, ये मेरे लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए उतारा है, हमारी हिदायत के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें जन्नत तक ले जाने के लिए ये किताब क्यों नाजिल फरमाई। हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने वाले को तो सवाब मिलता ही मिलता है, याद करने की अलग फजीलतें, मगर इसको समझना इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि अमल किया जाए। एक तरफ तो ये है कि एक इंसान 100 रकात नफल नमाज अदा करे, मगर उससे बेहतर यह है कि कुरान की एक आयत को सीख ले और समझ ले और उस पर अमल करे। 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल है कुरान की एक आयत को सीख लेना और समझ लेना। हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान लबो लहजे में कुरान की हर आयत के जरिए आपको कुछ न कुछ सिखाया जाए, अहकामात सिखाए जाएं, और ये हर आसान लबो लहजे में बताने की कोशिश करता हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ आकर के पढ़ देना है। पढ़ने के लिए खुद पहले समझना पड़ता है, समझाने के लिए मैं पहले खुद समझना पड़ता है, और समझने के लिए बहुत सी तफसीरें पढ़नी पड़ती हैं। और उन तफसीरों में ये आसान बातें नहीं होती, हर बात आवाम के मेयार की नहीं होती, मगर फिर भी पढ़ करके जो अवामी मेयार के हवाले से जो बातें होती हैं वो सारा तैयार करके एक गिजा तैयार की जाती हैं, और इस तरीके से नूरानी दस्तरखान बिछा करके इस नूरानी गिजा के नूर नूर लुकमे में आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको तो सिर्फ खाना है, तो कोशिश करें कि हम रोजाना कुरान मुकद्दस को सीखने की, समझने की, उस पर अमल करने की, और समझ जाएं तो इस पर जिंदगी भर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। वाबस्ता नहीं, कोशिश करें रोजाना बैठे, कितना वक्त लगता है, पूरा दिन हम ऐसे फालतू किसी कामों में गुजार देते हैं। तो सबसे अफजल किताब जो हमारी हिदायत के लिए, हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल की है, तो उसको समझने के लिए भी हमारे पास वक्त होना चाहिए। जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप भी कोशिश करें, और ये हमारा काम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यह यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 है। बात चल रही थी जंगे ओहद के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि फिर उसने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई, और एक गिरोह वो था जिसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। चैन की नींद उतारी कुछ लोगों पर, यानी एक जमात पर चैन की नींद उतारी। इसके हवाले से ये है कि जब गज़वे उहद के बाद जब मुनाफिकीन वापस लौटने लगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि हम अगले साल बद्र में फिर जंग करेंगे। तो जब वो जाने लगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे एक शख्स को भेजा ताकि देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो जा रहे थे, अगर वो जा रहे हैं, अगर सामान उन्होंने अलग रखा हुआ है और वो घोड़ों पर सवार हैं तो समझो कि वो मदीने पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर तुम सब्र करो, अल्लाह से डरो और जंग की तैयारी करो। और देखो कि अगर वो अपने सामानों के ऊपर सवार हो गए हैं तो फिर वो जा रहे हैं, फिर तुम मुतमईन हो जाओ। तो जब वो शख्स गया पीछे तो उसने जाकर के देखा कि वो लोग अपने सामानों के ऊपर सवार हो गए हैं। तो वो खुश होता हुआ आकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ये खबर सुनाई कि वो अपने सामान के साथ जा रहे हैं, बल्कि वो तो जा रहे हैं। तो इधर मुतमईन हो गए सहाबाए किराम कि अब वो जा रहे हैं और ये लोग वहीं पर थे गज़वे उहद के मकाम पर। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि फिर उसने, यानी अल्लाह ने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी। यानी कुछ सहाबाए किराम जो मुखलिस थे, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्ने वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये मुहाजिरीन सहाबा में से थे। कुछ अंसार में से थे, जैसे हज़रत हारिस बिन सुमा, हज़रत सुहैल इब्ने हनीफ वगैरह, ये अंसार सहाबा में से। तो ये ऐसे मुखलिस सहाबाए किराम थे जिन पर नींद तारी हुई, जिसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसने गम के बाद तुम पर चैन की नींद उतारी जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई,
और एक गिरोह वो था जिसे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, यानी कि वो मुनाफिकीन थे। इस तरफ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर की तस्दीक करते हुए मोमिनीन ने जान लिया कि वो तो चले गए, तो वो पुरसुकून होकर के सो गए, चैन की नींद उन्होंने ले ली। मगर जो मुनाफिकीन थे उन्हें अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी कि पता नहीं कि अभी फिर से हमलावर हो जाएंगे, तो वो अपनी जान की फिक्र में जगे रहे। यानी एक गिरोह वो था जिन पर नींद छा गई, और एक गिरोह वो था जो अपनी जान की फिक्र, जिनको अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी, वो अल्लाह पर नाहक गुमान करते थे, जाहिलियत के से गुमान करते थे। यानी वो मुनाफिकीन जो थे ना, वो गज़वे उहद में इस तरीके से गुमान करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं फरमाएगा, या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर शहीद हो गए तो उनका दीन खत्म हो जाएगा। यानी जाहिलियत कैसे गुमान उनका वो किया करते थे। वो कह रहे थे कि क्या इस मामले में कुछ हमारा भी इख्तियार है, तो तुम फरमा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, तुम फरमा दो महबूब कि इख्तियार तो सारा अल्लाह ही का है। ये अपने दिलों में वो बातें छुपा कर रखते हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं अगर हमें भी इस मामले में कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ न मारे जाते। ए हबीब तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते, जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था वो अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल कर आ जाते। और इसलिए ये जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात आजमाए, जो कुछ तुम्हारे दिलों में पोशीदा है उसे खोल कर रख दे, और अल्लाह दिलों की बात जानता है। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा है। गज़वे उहद में मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची, तो उन तकालीफ को उठाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मुखलिस मोमिनों पर, यानी जिनके मैंने नाम लिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत साद इब्ने वक्कास है। ये मुहाजिरीन सहाबा में से, कुछ अंसार में से थे। तो ऐसे मुखलिस सहाबा पर नींद उतारी, यानी मुखलिस मोमिनों पर खास करम नवाजी हुई कि वो ये कि अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन पर गम के बाद चैन की नींद उतारी। और ये नींद इसलिए भी थी ताकि वो उनकी कुव्वत बहाल हो जाए, नींद लेने के बाद फिर वो ताकत उनके पास आ जाए और वो गम से चैन हासिल हो जाए, जो सिर्फ मुखलिस सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर ही उतरी। उसकी बरकत से मुसलमानों के दिलों में जो रौब और हैबत तारी थी वो खत्म हो गया और मुसलमान सुकून और इत्मीनान की कैफियत में आ गए। यानी इस नींद के आने की वजह से ये हुआ कि वो मुसलमानों पर जो हैबत और गम तारी हुआ था जंग के वक्त, जो अफरा तफरी मच गई थी, तो अब जंग के बाद ये नींद अल्लाह ताला ने ऐसी चैन वाली सुकून वाली उतारी कि वो सारा पुरसुकून हो गए, सारा गम दूर हो गया, हैबत दूर हो गई और वो मुतमईन हो करके कैफियत मुतमईन वाली उन पर तारी हो गई। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रोजे उहद यानी गज़वे उहद के दिन नींद हम पर छा गई। हम मैदान में थे, तलवार मेरे हाथ से छूट जाती थी, फिर उठाता था, फिर छूट जाती थी, फिर मैं दूसरे हाथ में पकड़ता, दूसरे हाथ से छूट जाती थी। यानी ये मुखलिस सहाबा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नींद तारी हुई ताकि ये पुरसुकून हो जाए, उनसे ये गम दूर हो जाए, हैबत उनसे दूर हो जाए और ये मुतमईन और इनकी कुव्वत बहाल हो जाए। मगर दूसरी तरफ जो मुनाफिकीन थे उनके दिलों में तो वही फिक्र लाहिक थी, वो अपनी जानों की फिक्र में सो नहीं पाए कि पता नहीं अभी अचानक हमला हो जाए। दूसरी तरफ मुनाफिकों का गिरोह था जिन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, वो अल्लाह ताला पर माज़ल्ला बदगुमानियां कर रहे थे।
वो क्या बदगुमानियां करते थे कि अल्लाह ताला हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद न फरमाएगा। वो ये गुमान करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, लिहाजा अब आपका दीन खत्म हो जाएगा। और वो जाहिलियत की तरह, जाहिलियत जैसे गुमान करते थे, वो सोचते थे, वो अपने दिलों में अपने कुफ्र को छुपाते थे, अल्लाह ताला के वादों पर भरोसा न होना इस बात को छुपाते थे। वो इस बात को भी छुपाते थे कि मुसलमानों के साथ जो वो यहाँ जंग में आए हैं मगर उन्हें इस आने पर वो अफसोस है, इस बात को भी वो छुपाते थे, मगर मुसलमानों के सामने इस बात को जाहिर नहीं करते थे। उनके दिलों में ये बात बैठी हुई है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे माज़अल्लाह सच्चे नहीं हैं, लेकिन ये बातें मुसलमानों के सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ने कहा कि वो अपने दिलों में युख्फून फी अंफुसिहिम मा ला युब्दून लक, कि वो लोग अपने दिलों में छुपाए हुए हैं और तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करते। तो वो इस तरह के वसवसे और बदगुमानियां जो अपने दिलों में छुपाए हुए थे और जाहिर नहीं करते थे, और वो ये कहते हैं कि अगर हमारी भी कुछ चलती होती तो जंगे उहद के बारे में हमारा मशवरा मान लिया जाता तो हम यहाँ न मारे जाते। यानी उनका ये कहना था कि गज़वे उहद से पहले जब हमारे मशवरे पर अमल किया जाता, यानी मदीने में रहा जाता और जंग के लिए यहाँ ना आना पड़ता, तो हमें ये जाने न गंवानी पड़ती, हमें यहाँ इस तरीके से कत्ल न किया जाता। अगर हमारा भी कुछ इख्तियार होता तो हमें यहाँ कत्ल न होना पड़ता। वो ये कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके इस वसवसे को, इस बदगुमानी को रद्द फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उनकी बदगुमानी और बदकलामियों के रद्द में फरमाया कि ए हबीब, तुम फरमा दो, कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह यक़ूलून लव अन्ना, फरमा दो कि अगर मरना तो तकदीर में लिखा जा चुका है। कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते, अगर मरना लिखा जा चुका है, कुतिब अलैहिमुल क़ितालु इला मवाजिइहिम, तो वो अब तुम अपने घरों से निकल कर भी चले आते अपने कत्लगाहों की तरफ। तो उन्हें फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते, जब भी जिनका मारा जाना तकदीर में लिखा जा चुका था, वो अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल कर आ जाते, क्योंकि तकदीर में जो फैसला लिखा जा चुका है, अगर तुम जंग में नहीं आते तो अगर घरों में होते तो किसी न किसी सबब से तुम जरूर निकल कर यहाँ आते, क्योंकि जिस तरीके से इंसान का मरने का वक्त मुकर्रर है, इसी तरीके से हर एक इंसान की मरने की जगह भी मुतय्यन है। जिसको जहां जिस वक्त जैसे मरना है, वो इंसान वैसे वहां उसी तरीके से मरता है। जिस तरीके से इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है, इसी तरीके से उसकी मौत की जगह भी मुतय्यन है। तो अगर वो ये गुमान करते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ ना आते तो इस तरीके से कत्ल नहीं किए जाते, तो उन्हें कह दो कि मरना तो मुतय्यन है तकदीर में, अगर तुम ना आते तो किसी न किसी तरीके से यहाँ जरूर आते और तुम्हें यहाँ कत्ल किया जाता। जिसने जहां जैसे मरना है वो वैसे वहां मरेगा। घरों में बैठ रहना कुछ काम नहीं आता। तुम ये सोच करके अब यहाँ घर में बैठ जाएं, मौत से बच जाएंगे, हजारों तदबीरें आजमा लो, हजारों हीले तैयार कर लो, मगर मौत अगर मुतय्यन है तो कोई मौत से बचा नहीं सकता, कोई तदबीर काम नहीं आ सकती। घर में बैठे रहना कुछ काम नहीं आता और तकदीर के सामने सारी तदबीरें और हीले बेकार हो जाते हैं। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां जो फरमाया कि आखिर में वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिस मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंगे उहद की हिकमत को बयान फरमाया है कि ये गज़वे उहद क्यों हुआ और हमने तुम पर जंग क्यों फर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इस आयत के आखिर में कि अल्लाह ताला ने गज़वे उहद में पेश आने वाले वाक़यात की हिकमत बयान फरमाई कि गज़वे उहद में जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे दिलों के इखलास और मुनाफिकत आजमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर जंग इसलिए फर्ज की, कत्ल इसलिए फर्ज किया
और उसके बाद अल्लाह ने मदद इसलिए नहीं की ताकि तुम्हें तुम्हारे सब्र के जरिए अल्लाह आजमाए। और ये भी याद रखें यहां पर कि आजमाना अल्लाह रब्बुल इज्जत का, क्योंकि आजमाता वो है जिसे नतीजा जिसे पता न हो, मगर अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है किसके दिलों में क्या है, तो फिर ये आजमाना कैसा। तो ये हकीकतन नतीजतन अल्लाह तो जानता था, मगर आजमाना इसलिए है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुखलिस उसके दूसरे बंदे हैं उन लोगों के सामने वो सारी हकीकत जाहिर हो जाए। अल्लाह तो सबके दिलों के हालात जानता है, तो जो गैब अल्लाह जानता था वो अपने मुखलिस औलिया अल्लाह के सामने जाहिर फरमाना चाहता है ताकि मुशाहिदे के जरिए लोगों के सामने ये हकीकत वाज़ेह हो जाए कि कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है, किसके दिल में शर है, किसके दिल में खैर है। अल्लाह ये जाहिर करना चाहता था ताकि मुनाफिकीन भी पहचाने जाए और मुखलिस मोमिन भी पहचाने जाए। तो अल्लाह तुम्हारे दिलों के इखलास को और मुनाफिकत आजमाए, इसलिए अल्लाह ने ये किया। और जो कुछ तुम्हारे दिलों में पोशीदा है वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो उसे सबके सामने खोल कर रख दें, इसलिए ये आजमाया है। अल्लाह तो दिलों के छुपे हुए हालात को भी जानता है। अब इस आयत से या अगली चंद आयतों से जो चीज हमें समझ में आई वो चंद बातें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आजमाइश के वक्त ही खरे खोटे की पहचान होती है। यानी कि अगर कोई इंसान किसी को पहचानना चाहता है कि वो मेरे लिए कैसा है, मुखलिस है या मेरा सच्चा दोस्त है, यानी किसी के भी मुतालिक, तो उसकी आजमाइश और पहचान कब होती है? बुरे वक्त में। तो आजमाइश के वक्त ही खरे खोटे की पहचान होती है। ये बात हमें इस आयत से समझने को मिली। दूसरी बात कि मुसलमान साबिर जबकि मुनाफिक बेसब्रा होता है। एक मुसलमान सब्र करने वाला होता है और बेसब्रा मुनाफिक होता है। तीसरी बात कि मुसलमान को सबसे ज्यादा फिक्र दीन की होती है, जान की नहीं, और मुनाफिक को सिर्फ अपनी जान की फिक्र होती है। एक मुसलमान हर हालत में अपने दीन की फिक्र करता है। चौथी बात, मोमिन हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखता है। एक मोमिन की ये पहचान है कि हर हालत में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हालात कैसे भी हो, वो भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर रखता है और अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखता है, अच्छा गुमान रखता है। चाहे उसका बदन जख्मी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो, मगर वो अल्लाह ही पर भरोसा रखता है, बदगुमान नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी मुसीबतें आ जाएं वावेले मचाने लगते हैं, हाय इस तरीके से कि मुसीबतों ने हमारे घर का दरवाजा देख रखा है, हम पर ही मुसीबतें क्यों आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन तो वो होता है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के से हुस्ने ज़न रखता है, जबकि मुनाफिक मामूली सी तकलीफ पर अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियों का शिकार हो जाता है। ये बदगुमानियों का शिकार होना ये तो मुनाफिक की अलामत है। पांचवी चीज, अल्लाह ताला के वादे पर कामिल यकीन रखना, ये कामिल ईमान होने की निशानी है। बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे पर जितना कामिल भरोसा होता है उसका ईमान उतना ही कामिल होता है। तो अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखना ये कामिल ईमान होने की निशानी है। छठी चीज, मौत से कोई शख्स फरार नहीं हो सकता, यानी मौत से भागा नहीं जा सकता चाहे कहीं भी हो, क्योंकि ये लिखी जा चुकी है। जिस तरीके से मौत से नहीं भाग सकता, इसी तरीके से मौत की जगह से भी कोई नहीं भाग सकता। मौत भी मुतय्यन है, मौत की जगह भी मुतय्यन है। जिसकी मौत जहां लिखी है वहां आकर ही रहेगी। लिहाजा जिहाद से फरार मुसलमान की शान के लायक नहीं। जिहाद से भागना ये मुसलमान की शान नहीं है। सातवीं चीज,
गज़वे उहद में मुनाफिकीन के अलावा जितने मुसलमान थे वो सब अल्लाह ताला के प्यारे थे। मुनाफिकीन के अलावा जितने भी थे वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे थे। अल्लाह ताला ने उन पर खुसूसी करम नवाजी फरमाई, उनको पुरसुकून करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुरसुकून नींद उतारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। एक बात समाअत फरमा लें कि देखें, ये दौर हर कोई जानता है पुरफितन दौर है। हालात आपके सामने हैं कि आज इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के बारे में दुश्मनाने इस्लाम क्या तदबीरें रच रहे हैं, क्या साजिशें कर रहे हैं। हर कोई मुसलमानों को अपने दीन से, दीन की तालीमात से, दीनी किताब से दूर करने की कोशिश कर रहा है। कभी फिक्रों के जरिए फिक्र बदल दी जाती है, चैनलों पर बैठ करके नई तहजीब के जरिए, तरक्की के नाम पर, अपने कल्चर के जरिए तुम्हें इस्लामिक कल्चर से दूर किया जा रहा है, इस्लामी तहजीब से दूर किया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी दीनी किताब कुरान से दूर किया जा रहा है। देखिए आज कहीं पर कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं पर उसको फाड़ा जा रहा है, उसकी बेहुरमती की जा रही है। और आज ईमान तो इतना कमजोर हो चुका है, आज इंसानी हमारी गैरतों के जनाजे निकल चुके हैं। कभी एक इंसान के सामने अगर इस तरीके की बात पेश भी होती है, कोई करता भी है कि कुरान की इस तरीके से फलां जगह बेहुरमती हुई, तो वो इस बात को सुनने के बाद इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कोई मामूली सी बात हो। ईमान कमजोर हो चुका है। ये हमारी मजहबी किताब है, यह अल्लाह का कलाम है, हम इतने दूर हो चुके हैं। लोग तुम्हें तुम्हारी दीनी किताब से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में तुम्हारा तो रवैया ये होना चाहिए कि तुम उतने ही उससे इतने करीब हो जाओ। जितना तुम्हें दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, तुम उसे करीब होने की कोशिश करो, तुम इससे वाबस्ता हो जाओ। इसे सीखो, समझो, ये उतरा हमारी हिदायत के लिए है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हाफिजी के लिए है या किसी आलिम के लिए कुरान है, नहीं, ये मेरे लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए उतारा है, हमारी हिदायत के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें जन्नत तक ले जाने के लिए ये किताब क्यों नाजिल फरमाई। हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ने वाले को तो सवाब मिलता ही मिलता है, याद करने की अलग फजीलतें, मगर इसको समझना इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि अमल किया जाए। एक तरफ तो ये है कि एक इंसान 100 रकात नफल नमाजें अदा करे, मगर उससे बेहतर यह है कि कुरान की एक आयत को सीख ले और समझ ले और उस पर अमल करे। 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल है कुरान की एक आयत को सीख लेना और समझ लेना। हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान लबो लहजे में कुरान की हर आयत के जरिए आपको कुछ न कुछ सिखाया जाए, अहकामात सिखाए जाएं, और ये हर आसान लबो लहजे में बताने की कोशिश करता हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ आकर के पढ़ देना है। पढ़ने के लिए खुद पहले समझना पड़ता है, समझाने के लिए मैं पहले खुद समझना पड़ता है, और समझने के लिए बहुत सी तफसीरें पढ़नी पड़ती हैं। और उन तफसीरों में ये आसान बातें नहीं होती, हर बात आवाम के मेयार की नहीं होती, मगर फिर भी पढ़ करके जो अवामी मेयार के हवाले से जो बातें होती हैं वो सारा तैयार करके एक गिज़ा तैयार की जाती हैं, और इस तरीके से नूरानी दस्तरखान बिछा करके इस नूरानी गिज़ा के नूर नूर लुकमे में आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको तो सिर्फ खाना है, तो कोशिश करें कि हम रोजाना कुरान मुकद्दस को सीखने की, समझने की, उस पर अमल करने की,
और समझ जाएं तो इस पर जिंदगी भर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। वाबस्ता नहीं, कोशिश कर, रोजाना बैठे, कितना वक्त लगता है, पूरा दिन हम ऐसे फालतू किसी कामों में गुजार देते हैं। तो सबसे अफजल किताब जो हमारी हिदायत के लिए हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल की है, तो उसको समझने के लिए भी हमारे पास वक्त होना चाहिए। जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप भी कोशिश करें, और ये हमारा काम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।